किसी वस्तु की जरूरत नहीं, किसी परिस्थिति की जरूरत नहीं। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के अधीन जो भी कुछ होगा वो सब माया में होगा, बदलने वाला होगा। मैं कुंवारा हूं, शादी हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा। मैं कुंवारी हूं, मैं शादी हो जाए तो निश्चिंत हो जाऊंगी, सुखी हो जाऊंगी। अभी आप निश्चिंत, अभी आप सुख स्वरूप आत्मा के अमृत स्वरूप हो। केवल बाहर का आकर्षण, बाहर की खिंचाव की वृत्ति भटका रही। नानक जी ने साफ कहा, भूलिया जब भी आपनू तभी होया खराब। अपने आत्म स्वभाव को भूला तभी तू खराब। ये बिल्कुल पक्की बात है कि हम आत्मा है, शरीर हम नहीं है। महाराज जी कैसे जाने कि शरीर हम नहीं? अगर शरीर हम होते तो मरने के बाद शरीर हमारे साथ चलता? नहीं चलता है ना। अथवा हम शरीर में ही पड़े रहते, जीवात्मा नहीं रहता। शरीर हम है, यह गलती निकाल दे। शरीर हमारा है, ये भी गलती। शरीर हमारा हो तो हमारे कहने में चले। हम नहीं चाहते कि बाल सफेद हो जाए, हो जाते। हम नहीं चाहते कि बीमार पड़े, बीमार भी होता है। नहीं चाहते बूढ़े हो जाए, बूढ़ा भी हो जाता है। और नहीं चाहते बीमार होने से नहीं बच सकते, चलो बूढ़े होने से नहीं बच सकते तो कम से कम मरने से तो बच लो। शरीर को मरने से तो बचा लो, अगर तुम्हारा है तो। बचा सकता है क्या कोई? भगवान राम और कृष्ण भी इस धरती पर आए, उन्होंने भी ये संसार का परिवर्तन नियम स्वीकार किया। तो जो बदलता है वो प्रकृति है, जो परिवर्तन होता है वो प्रकृति है, वो अनित्य है। और जो परिवर्तन को जानता है वो पुरुष है। जो परिवर्तन होता है वो क्षेत्रज्ञ है, और परिवर्तन को का उपयोग करता है वो क्षेत्रज्ञ है। किसान और खेत अलग है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग गीता में आता है। जैसे किसान और खेत अलग है, ऐसे आप और शरीर अलग है। शरीर के मान को अपना मान मानने की भूल पक्की हो जाती है, अहंकार बढ़ेगा। शरीर के अपमान को मेरा अपमान, अज्ञान बढ़ेगा। शरीर की सुविधाओं को मैं अपना सुख मानते, शरीर की असुविधाओं को अपना दुख मानते। ये अज्ञान जब तक रहेगा, कितना भी नमाज पढ़ लो, कितना मंदिर में जाओ, कितना चर्चों में जाओ, कितना देश विदेश जाओ, शादी करो, हनीमून करने को कश्मीर जाते हैं सुख लेने के लिए। और फिर मेरे पास कई लोग आए, बाबा जी आशीर्वाद करो, बेटा बहू जा रहे कश्मीर। मैं सोचा शादी सुख के दिन मानते, यहाँ सुख नहीं, कश्मीर में सुख खोजने जाते हैं। मैं चुपके से कश्मीर गया 1.5 दिन के लिए, और जहां जहां वो सुख खोज रहे थे वहां मैंने छान मारा कि कहां सुख रहता है। फूलों की घाटी देखी, फूलों की घाटी में काम करने वाले परेशान है कि छुट्टी मिल जाए, और ये जा रहे हैं वहां फूलों की घाटी देखकर सुखी होने को। फिर हाउस बोट, नाव में मकान बने, 200 रुपए से लेकर 5,000 10,000 रुपया एक रात का रहने का, वो भी मैंने देखा। रहा तो नहीं, लेकिन चेक किया कि यहाँ रात मनाते लोग। ये लिविंग रूम, ये फैमिली रूम, ये अटैच लैट्रिन बाथरूम, ये किचन में क्या पानी कहाँ से आता है? तो सीढ़ी पे चढ़ के दिखाया, ऊपर टंकी है,
और नौकर आएगा हैंडपंप से भर लेगा। मैंने देखा अटैच लेटरिन बाथरूम का पाइप पहाड़ पे नहीं जाता होगा, पाइप एक जगह नीचे जाता, दूसरी जगह से गहरे से पानी लेता है। हाय रे हाय, सुख के दीवाने क्या क्या मसाला पीते। फिर मैंने कहा कहीं और भी कहीं सुख छुपा हो तो उसका भी ऑडिट कर ले। जानकारी लेने के लिए गया था ताकि लोगों को सुनाने में सुविधा रहे, नहीं तो लोग ये बोल देंगे। एक बार मैंने सत्संग किया कि दारू पीने से अल्कोहल होता है, ये नुकसान होता है। यही अहमदाबाद में अपने यहाँ एक किनारे बैठे हैं, उस किनारे सरदार नगर है। तो मेरे को समिति वालों ने कहा बापूजी यहाँ बड़े शराबी हैं, जरा शराब पर बोलो। शाम का समय था, 7 से 9 के बीच का। तो मैंने शराब पर प्रहार किए तो वहां कुछ शराबी खड़े थे, बोले महाराज को बेचारे को एक बोतल पिला के देखो फिर मजा आएगा। वो शराबी बोला, तो मैं कहा कोई ऐसा न कहे कि महाराज कश्मीर देखे फिर मजा आएगा, चलो कश्मीर देख लो। तो फिर कश्मीर का कुछ रह न जाए तो वो शिकारो सजी धजी नाव में बैठने का सैर मैंने किया। और वो नाव वाला मेरे को वो हाथ दिखाने लगा कि बाबा देखो मेरे मुकद्दर में कहीं बंबई जाना लिखा है कि नहीं लिखा है। वो बंबई वाले यहाँ जख मार रहे तेरी नाव में और तू बंबई का मुकद्दर खोज रहा है। बड़े में बड़ा दुर्भाग्य ये मन का कि वर्तमान में जहां है अनंत ब्रह्मांड नायक आनंद स्वरूप सुख स्वरूप ज्ञान स्वरूप जो कभी ना छूटे, मौत का बाप भी जिसका संबंध नहीं छुड़वा सकता, और भगवान और ब्रह्मा जी भी जिस शरीर और संसार का संबंध रखवा नहीं सकते, उस शरीर में आसक्ति और प्रीति लगी है और अपने प्यारे को हम भूल बैठे कि यहाँ जाएंगे तब सुखी होंगे। अभी सुख स्वरूप है, रात को हीरे मिल जाए, मोती मिल जाए, मधुर भाषिणी पत्नी मिल जाए, आज्ञाकारी बेटा मिल जाए, प्रमोशन का खत मिल जाए, सब छोड़कर कुछ नहीं लेते, साथ में गहरी नींद में चले जाते हो। आराम कौन देता है? सुबह उठते तो पहली सेकंड जो सुखदायी वो कहां से सुख आता है? अगर तुम्हारा चैतन्य आत्मा ना हो तो पति पत्नी का या खाने पीने का या संसार का जो सुख का जरा जरा आभास होता है भी तुम्हारी सत्ता के बिना नहीं हो सकता। मुर्दा पति पत्नी को क्या सुख का पता चलेगा? मुर्दे के मुंह में रसगुल्ले डालो तो क्या फायदा है? तो तुम्हारे सुख स्वरूप परमेश्वर की सत्ता से ही ये सुख की झलकें इंद्रियों के द्वारा दिखती और हम लोग भ्रमित हो जाते। जैसे पतंगिया दिए से सुख लेने को भागता है खेत खलियों से, ट्रैफिक की लाइटों पर तुमने देखा होगा कि पतंगे आकर सुख के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते। ऐसे ही हमारा मन पतंगिया, इधर सुख उधर सुख, उधर सुख उधर सुख, सारी जिंदगी हमको तबाह कर देता। और ऐसे सुख की वासना में फिर कई 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। सुख के लिए भटकते सुख टिकता नहीं है, क्योंकि बाहर का सुख संयोग जन्य सुख है। जीभ का वस्तु का मुलाकात का सुख, नाक का गंध का मुलाकात का सुख, पति पत्नी के अंगों के मुलाकात का सुख। हकीकत में मुलाकात का सुख नहीं, सुख अपना है, लेकिन इन निमित्तों से बाहर भटकता है जीव। तो भगवान कहते हैं श्री शंकर जी, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम। तीर्थों में जाऊं तो सुखी हो जाऊं, जाओ विकारों से तो तीर्थ अच्छे, लेकिन आत्म तीर्थ में आ जाओ। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम दानम। दान करने से धन की शुद्धि होती है, दान करने से औदारी सुख प्रकट होता है, दान करने से यश होता है, दान करने से भविष्य में मिलता है। लेकिन अपने आप को ईश्वर में दान कर दो तो भविष्य की जरूरत ही नहीं है।
दान करने से धन की शुद्धि होती, लेकिन परमात्मा में डूबने से स्व की शुद्धि हो जाती है भैया। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम दानम, तस्मात् ध्यानम समाचरेत्। राजा इक्ष्वाकु ने आईना देखा, बाल पक गए, शरीर की मौत का नोटिस आ गया है। इतना भोगा, आखिर जिससे भोगेंगे शरीर जल जाएगा। दूसरे शरीर पाने के लिए माँ के गर्भ में आएंगे, गर्भ मिला ना मिला तो पेशाब में बह जाना पड़ेगा। इन सुखों से दुर्गति का अंत नहीं होगा। हाय, मैं सामान्य मूर्ख निगुरे लोगों की नाई भटक रहा हूं। सुवर्ण के बर्तन में खा लिया, आखिर क्या। सुंदर सुंदर ललनाएं चंवर डुलाती है, एक से एक धरती की सुंदरियां मेरी चाकरी में है, लेकिन आखिर क्या। अपने गुरुदेव मनु महाराज का ध्यान किया, आर्त भाव से पुकारा, गुरुदेव दया कर दो मुझ पर। मैं भजन के बहाने आपको ये बात समझाता हूं, उन्होंने ये भजन नहीं गाया होगा। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो, स्व की शरण में। मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। जो पहले था अभी है बाद में रहेगा और स्वतः सिद्ध है, उस ज्ञान स्वरूप आत्मा की गागर भरने दो। द्वार तुम्हारे जो भी आया, पार हुआ सो एक ही पल में। स्व को जानना, सच्चा सुख पाना ये कठिन नहीं है, भविष्य की बात नहीं है। कुछ पाकर, कहीं जाकर, कुछ भोग कर, कुछ देख कर फिर ईश्वर मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। द्वार तुम्हारे जो भी आया, पार हुआ सो एक ही पल में। इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे गुजारा करने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर। गुरुदेव का मानसिक चिंतन तीव्र किया तो गुरुदेव को लगा कि मुझे राजा इक्ष्वाकु याद कर रहे, खूब मुझे बुलावा दे रहे। मनु महाराज आकाश मार्ग से आए। इक्ष्वाकु ने उठकर उनका भली भांति अर्घ्यपाद से पूजन स्वागत किया। महापुरुष आते तो उनका मन प्राण ऊंचा होता है, तो वो आते तो हमारी प्राण की वृत्ति, मना वृत्ति उधर चली जाती। अगर हम बैठे ही रहें तो उतना फायदा नहीं होता। जब हम उठते हैं तो उनके मन और प्राण को छूकर हमारी मनावृत्ति प्राणवृत्ति विशेष होकर बैठती। इसलिए महापुरुष आते तो सत्कार स्वागत करने से अपने कोई फायदा होता। आयु विद्या धन यश बढ़ता है श्रेष्ठ जनों का पूजन सत्कार करने से। मनु महाराज का पूजन सत्कार किया। क्यों याद किया था वत्स? इक्ष्वाकु ने कहा कि महाराज एक एक दिन आयुष्य नष्ट हो रही है। मैं भी ये प्राकृतिक जीवों की नहीं, वही भोग भोगना, खाना पीना, विलास करना ही। आयुष्य नष्ट हो रहा है, शरीर का श्वास टूटेगा, मुर्दे को जला देंगे, आखिर जीवात्मा भोग की वासना से फिर भटकेगा। जितना ज्यादा संसार में आसक्ति और भोग और सुविधा, उतना ही महाराज नीच योनियों में जाना पड़े। इक्ष्वाकु राजा के विवेक को सुनकर गुरु महाराज प्रसन्न हुए। हे राजन, मुझे कहीं जाना है, अधिक कहने से क्या। तुम नित्य अंतर्मुख रहो, स्व में रहो। श्वास अंदर जाए सो बाहर आता है मैं।
जिसकी सत्ता से हाथ उठता है वो मैं चैतन्य आत्मा, मैं सुख स्वरूप हूं, परमात्मा का अमृत पुत्र हूं। अथवा श्वास अंदर जाए ओम, बाहर आए तो एक, श्वास अंदर जाए तो आनंद, बाहर आए तो दो, श्वास अंदर जाए तो शांति, बाहर आए तो तीन। अपने आनंद स्वभाव में, शांत स्वभाव में, सुख स्वभाव में राजन तुम नित्य अंतर्मुख रहो। अंदर का सच्चा सुख मिलेगा तो ये बाहर का विकारी सुख की पाप वासनाएं क्षीण हो जाए। और जो जो बाहरी पाप वासनाओं से परिणामों को देखोगे त्यों त्यों मन उपराम होगा और सच्चा सुख पाने में मदद मिलेगी। बिना सुख के तो रह नहीं सकोगे। तो विकारी सुखों में तबाह होने के बदले थोड़ा धीरज रख के ईश्वरीय सुख लो। मुझे पता है कि शिविर चल रही है और मुझे सुबह 7 बजे आने का भाव था, लेकिन मैं 9:45 बजे आया। तो क्या देर से उठा? 4 बजे के पहले नींद खुल गई थी। आंख मैंने नहीं खोली। नींद खुलती मैं आंख नहीं खोलता हूं, मैं उसी में चला जाता हूं। फिर 4:15, 4:30 ऐसे करते करते 8:15, 8:30 के बाद ही मैं दिया भी तो रात को भी जलता रहता है छोटा सा। अब तुम आए हो दूर से इसलिए मुझे बोलना पड़ता है, बोलने की रुचि नहीं होती। आए हो तो मिलना पड़ता है, मिलने की रुचि नहीं होती। सच बात है। मुझे पता है कि हजारों हजारों पूनम व्रतधारी इंतजार करते कि अब की पूनम कहाँ है तो वो बेचारे टिकट करवाए, लेकिन मुझे रुचि नहीं होती कि मैं कहीं किसी से। अभी तक मैं पूनम का निर्णय नहीं कर पाया हूं। अब तो ये कहना है मुझे कि जो जहां है वहीं पूनम मना लो। किसी को मेरे पीछे पीछे या इधर उधर आने की आवश्यकता नहीं। अपने ईश्वर में रहो, मुझे रहने दो। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई। मुझे इधर उधर कहीं जाना नहीं, मुझे घर में अपने राम में ही रमण करने दे कोई। आओ आनंद शांति। जो जो चित्त परमात्मा में विश्रांति पाएगा, मनु महाराज को इसका अनुभव था कि जीवात्मा परमात्मा का सनातन अमृत पुत्र है। उसको सुख के लिए कोई चीज, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति की कतई जरूरत नहीं। जब शरीर को मैं मानते हैं, संसार को मेरा मानते हैं और उसमें सुख है ये गलती भरते, तभी भटकान चालू होती। मनु महाराज ने इक्ष्वाकु राजा को कहा, राजन तुम नित्य अंतर्मुख रहो। जो भोजन मिले खा लो, ये चाहिए वो चाहिए, स्वाद की गुलामी छोड़ दो। जहां नींद आए वहां पड़ जाओ। पलंग सजा हुआ चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए नहीं। तो ये बाहर की चाहें हटाते जाओ, अपने आप में आते जाओ। चाह चमारी चूहरी अति नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। अपने ब्रह्म परमात्मा सुख में जो पहले था, अभी है, बाद में रहेगा, उस स्व में आओ। जैसे भगवान शिव जी स्व में वर्षों वर्षों तक समाधिस्थ रहते, भगवान नारायण स्व में देवशैनी एकादशी से स्व में विश्रांति पाते, तो देव जगी एकादशी 4 महीने तक। अभी शिविर में तुमको जितना लाभ होता है 4 दिन में,
उतना 4 हफ्ता घर में बैठकर आप सब भोगते तो भी वो लाभ नहीं होता है। ये आपका अनुभव है। इसलिए कोई दुबई से आया, कोई अमेरिका से आया, कोई हांगकांग से आया, कोई कलकत्ते से आया, कोई बिहार से आया। कलकत्ते वाले, बंगाल वाले बैठे हैं तो आवाज करो तो बंगाल वाले होंगे। वो स्वागत ऐसा करते देवता का, गुरु का। ये बंगाल आ गया है। बंगाल से इधर पहुंचना कितना कठिन है, बस। उड़ीसा से इधर पहुंचना शांति कितना कठिन है। फिर भी ये 2-4 दिन में जो मिलता है, सारी कठिनाई कोई माना नहीं रखती। तो मिलता है तो कहीं बाहर से तो हम नहीं देते, आप ही का है खजाना। उसी में हम आपको थोड़ा शांत कर देते, उसी के तरफ का ज्ञान और प्रकाश दे देते, रुचि दे देते। तो तुलसी के बीज आधा चुटकी लेके भिगा तो सुबह ले लो। वृद्धत्व, बुढ़ापा और कमजोरी को दूर रखेगा। पान में चबा के खाए तो भी ऐसा रात को भिगा के सुबह ले ले, आधी चुटकी भर। अपने घर की तुलसी बो देना, इधर की तुलसी तो सब तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन इन चीजों से भी ज्यादा तो परमात्मा सुख है ना, परमात्मा सार है। तो राजा इक्ष्वाकु को मनु महाराज कहते कि नित्य अंतर्मुख रहो, जो भोजन मिले खा लो, जहां नींद आए सो जाओ। राजन, तुम अपने आत्मा में विश्रांति पाओगे तो उस आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्रकाशित होगा। जिसको छोड़कर मरना है, उस शरीर को मैं मानने की गलती दूर हो जाएगी। आप पैसों को तिजोरी में रख सकते हैं, लेकिन समय को किसी तिजोरी में नहीं रख सकते। समय तो खत्म हो रहा है, चलते चलते भी आयुष्य नष्ट हो रहा है, बैठे बैठे भी नष्ट हो रहा है, लेते देते आयुष्य खर्च हो रहा है। और आयुष्य के श्वास पूरे हो जाएंगे तो एक श्वास ज्यादा नहीं ले सकते। इतना कीमती समय है, उस समय को नाक के मजे के पीछे काहे को भटकाओ, जीभ के मजे के पीछे काहे को भटकाओ। जीभ जल जाएगी बेटे। काम विकार के मजे के पीछे काहे को अपनी 30-30 दिन की ऊर्जा को नष्ट करो। काम को राम में बदलो, भोग को योग में बदलो, भटकाओ को भगवान की विश्रांति में बदलो। आपका ये लोक भी सुंदर हो जाएगा, परलोक भी संवर जाएगा। अगर बाहर सुखी होने के लिए भटकोगे तो इस लोक में भी धक्के और परलोक में भी मुक्के। कहाँ तो राजा नृग और मजा लेते लेते संसार में मरने के बाद गिरगिट हुआ है। राजा भरत, हिरण प्यारा लग रहा था, हिरण के चिंतन में मरे तो जिनके नाम से इस देश का अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा, वो राजा भरत मृग हो गए, हिरण बन गए। इब्राहिम लिंकन अमेरिका के प्रेसिडेंट अभी प्रेत होकर घूम रहे। वहां की समाचार मीडिया के आधार से बोलता हूं। बड़ा होशियार था। मुसोलिन झील के किनारे प्रेत होकर भटक रहा है 1942 से अभी तक। अभी का तो मुझे खास पता नहीं, लेकिन बहुत वर्षों तक तो ये खबरें थी। भटके नहीं तो किसी के गर्भ में आना है, आए और गर्भ नहीं मिला तो पेशाब में बहना पड़ेगा ना, नाली में। ये दुर्गति काहे को। वहां पति छुड़ाएगा क्या, पत्नी छुड़ाएगी क्या। ये तो तुम्हारा शरीर सुडोल है तो पति पत्नी स्नेह करेंगे, जरा कुरूप हो जाओ तो कौन पूछता है। कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। 42-45 साल के बाद शरीर भी अपने धोखा देना चालू करता है। घुटनों में दर्द, सिर में दर्द, पाचन तंत्र फलाना ढींगना, कुछ न कुछ गड़बड़ी होती।
कितना भी इसको संभालो संवारो, आखिर ये बेवफा शरीर साथ नहीं देता। कितना भी संभालो बेवफा गहने साथ नहीं देते, बेवफा संसार साथ नहीं देगा। बीमार हुए तो आएंगे रिश्तेदार मुंह दिखाने को, फॉर्मेलिटी करने को, और क्या कर लेंगे। मर भी गए तो पत्नी आएगी दालान तक, सगे संबंधी आएंगे शमशान तक, बेटा कर्तव्य निभाएगा तो अग्निदान तक। ज्ञान और गुरु की कृपा रक्षा करे कि दोनों जहान तक। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। दुख भी सदा नहीं, सुख भी सदा नहीं, लेकिन दुख सुख आकर बीत जाता है। वो सदा कौन रहता है मेरे साथ? वो कौन है जो हजारों हजारों दुखों को पसार किया फिर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा? हजारों हजारों सुखद अवस्थाएं आई और वो न रही, फिर भी जो मेरे साथ रहा वो कौन है? उसको खोजो। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ। जो खोजेंगे वो पाएंगे। गहराई में जाओ। दुख आ जाए, आप दुख के भोगी मत बनो, दुख में डूबो मत। दुख आया है, हाय में दुखी, हाय में दुखी नहीं। दुख आया है, उस समय पहाड़ जैसा लगेगा बेटे, लेकिन धीरज रखो। दुख से मिलो नहीं, दुख का प्रभाव कम हो जाएगा। सुख आया है तो उसमें डूबो नहीं, नहीं तो सुख तुमको खोखला बना देगा बेटे। काहे को सुख में डूबकर ऐश करके अपने को कमजोर करो, बीमार करो। सुख आया तो सावधान हो, खतरा है। जैसे चूहे को पिंजरे में सुखद रोटी तैयार मिलती है, लेकिन सावधान रहे तो फंसेगा नहीं, गया तो फंसेगा। ऐसे जो भी सुख है वो फंसाने वाले। सुख में फंसो मत, दुख में गिरो मत। आप ईश्वर में ही फंसो, ईश्वर में ही डूबो। आपके दोनों हाथ में लड्डू, मंगल हो जाएगा। आपका तो मंगल हो जाएगा, आपके अनुभव के वचन सुनने वाले लोगों के हजारों जन्म के पाप कट जाएंगे। आप इतने महान बन जाओगे, आपका दर्शन करने वाले का चित्त पावन हो जाएगा। आप इतने अमर आत्मा के करीब हो जाओगे। काहे को ईश्वर से दूर जाते हो? संसार तुम्हारा घर नहीं। जिसको अपना मकान मानते हो, मैं आपको सच बोलता हूं, ये आपका नहीं है। मकान आपका नहीं है, ये तो शरीर का मकान है, और शरीर भी आपका नहीं है। इस मकान में आपके शरीर की हड्डियां भी नहीं रखेंगे जलाने के बाद। मकान आपका नहीं है। पैसा आपका नहीं है, संसार आपका नहीं है। परमात्मा के सिवाय आपका कोई पहले था नहीं, बाद में रहेगा नहीं, और अभी भी नहीं के तरफ सब जा रहे। एक परमेश्वर ही आपका था, अभी है, बाद में रहेगा। बस उसको बोल दो कि प्रभु तुम मेरे हो। बच्चा माँ का पल्ला पकड़ के कह देता ना, माँ तुम मेरी है। माँ तो बच्चे की है, कभी कभी रूठ जाता है, हर बच्चा बन जाता है। जाओ, मैं तेरी गोद में नहीं बैठूंगा, मैं तेरा बेटा नहीं हूं। तेरा बेटा नहीं हूं कहने से भी क्या हो, नहीं हो जाता है क्या? माँ का ही बेटा है। हम भगवान के नहीं है बोलने से भी हम भगवान के ही हैं। लेकिन कह दे माँ मैं तेरा हूं, तो माँ को कितना प्यार उभरेगा। दांतों से जरा पीड़ा कर देता है, फिर भी माँ दूध पिलाना नहीं छोड़ती। माँ की गोद में मलमूत्र कर देता है, फिर भी माँ गोद में बिठाना नहीं छोड़ती। ऐसे हम भगवान के लिए लापरवाह हो जाते, फिर भी भगवान हमें अपनी गोद में रोज सुलाते, रात को नींद में कितनी शांति देते, दिन में आंखों को देखने की सत्ता देते, कानों को सुनने की सत्ता देते। ये कान कंजर तो एक दिन बहरे हो जाएंगे, आंख अंधी हो जाएगी,
अथवा पड़ी रह जाएगी, लेकिन वो परमेश्वर सत्ता हमारा साथ नहीं छोड़ेगी। चाहे कुकर्म करके नरक में जाएंगे तो भी नरक का ज्ञान तो वो परमात्मा सत्ता देगी। स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग का ज्ञान भी वो देगी। जो ज्ञान स्वरूप है, जो चेतन स्वरूप है, जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, बस उस परमेश्वर को कह दो, प्रभु मैं तुझे नहीं जानता हूं, लेकिन तू तो मुझे जानता है ना। मैं तेरा हूं प्रभु, तू सद्बुद्धि दे। मेरे में अवगुण है ये मत सोचो, मेरे में सद्गुण है ये मत सोचो, मेरे में प्रभु है। प्रभु हे देव, हरि गोविंद गोपाल नारायण ओम गुरु प्रभु हरि। भगवान का नाम भी गुरु है, जो लघु से ऊंचा करते हैं, लघु जीवन से, लघु वासनाओं से हमारी रक्षा कर ले, वो गुरु। गुरु गुरुओं के गुरु हे प्रभु, हे देव, हे नारायण, हे हरि। रक्ष मां, मेरी विकारों से रक्षा करो, मेरी चिंताओं से रक्षा करो, संसार की आसक्ति से बचाओ महाराज। ओम ओम। तुम मीठे लगो। ये नाक का सुख मीठा लगेगा तो फिर आदत पड़ जाएगी तो उसी योनि में जाएंगे, भंवरा की आसपास की योनि। जीभ का सुख मीठा लगेगा तो मछली जैसी योनियों में जाएंगे। संभोग का सुख मीठा लग जाएगा तो सुअर और भूंड की योनियों में जाएंगे। मांस आदि का स्वाद का चस्का लग जाएगा तो शेर और हिंसक प्राणियों का बिलार के शरीर में जाएंगे। लेकिन तू मीठा लगेगा तो तुझे पालेंगे महाराज, दया कर ले महाराज। तुम मुझे प्यारे लगो प्रभु, तुम सचमुच में प्यारे हो। इसलिए राजे महाराज और बुद्धिमान संत सब कुछ होते हुए भी तुझी में रमण करते। तुम इतने प्यारे हो। क्या कमी है संतों के पास, क्या कमी थी बुद्धिमान संयमी राजाओं के पास, क्या कमी थी श्री राम जी के पास फिर भी ध्यानस्थ होते, क्या कमी थी श्री कृष्ण के पास फिर भी ध्यानस्थ होते, क्या कमी है ब्रह्मा जी के पास फिर भी समाधिस्थ होते, क्या कमी है शंकर जी के पास, वो फिर भी अपने स्वरूप में रहते, क्या कमी है भगवान आदि नारायण के पास, लेटे लेटे अपने सोहम स्वभाव में रहते। तो आप भी उधर चलो न भैया। सारे शास्त्र, सारे संत, सारे अनुभवियों का सार सार आप सुन रहे। विसारे पाण खे वेठे सदाए हाण संसारी। तू सत ही, तू चेतन ही, तू आनंद स्वरूप है। असत शरीर रखे, असत शरीर रखे, असत संसार रखे। माई मुंहिंजो केस तो ही समझने अदा। विसारे पाण खे वेठे सदाए हाण संसारी। अपने को विसार के सरकने वाले शरीर को मैं मानकर संसारी बन गया। भर्म खां तय सची भासे जगत जोड़ है सारी। भ्रांति से ये जगत सच्चा दिख रहा है, जैसे सपने के समय सपना सच्चा दिखता है, फिल्म के समय फिल्म सच्ची दिखती है। कई लोग तो फिल्म में भी हल्ला गुल्ला करते, आंसू बहाने लग जाते, तालियां बजाने लग जाते, बहुत बढ़िया, ये आया, ये आया, ये आया। विसारे पाण के बैठे सदाए हाण संसारी। भरम खां तय सची भासे जगत जोड़ ही सारी। भरम से ये जगत का पसारा सच्चा लग रहा है, जैसे फिल्म। भरम खां तय सची भासे जगत जोड़ ही सारी। जगत रुंज में रखियो छाए। जैसे मरुभूमि के पानी में कुछ नहीं, मृग परेशान होता है, जैसे पतंगिया दिए के तरफ आकर सुखी होने के बहाने परेशान होता है, ऐसे संसार का मजा लेने के लिए भागते भागते परेशानी हो रही है। बेटे अपने अल्लाह में आ जाओ ना, अपने गॉड में आ जाओ, अपने ईश्वर में आ जाओ भैया। जगत रुंज में रखो चाहे, भूलल भटके न उंज लाए। भूल से तुम भटक रहा है, वो तुमको तृप्ति नहीं देगा।
दिनस दस जे दिसी डाहे मने ना मूढ़ मत मारी। ऐसा मन मूढ़ हो गया कि अच्छे फकीर संत बोलते बेटा अंतर आ जा, मने ना मूढ़ मत मारी। न्यारो आए नित ने ही पर मने प्यो पाण के दे ही। है तो देह से अलग लेकिन मान रहा है दे। पसे जे पाण में पे ही अपने आप में गोता मार के देखे। संद सचा डाण चौधारी, चंदा में चांदनी जिस आत्मदेव की है वही तू है। सूरज में जिसका प्रकाश है, फकीरों में जिसका सामर्थ्य है, वो परमेश्वर आत्मा तेरे साथ है यार। मने ना मूढ़ मत मारी। प्यारो आए नित नहीं पर मने प्यो पाण के देही। पसे जे पाण में पेही संदस चांडाण चौधारी। गुरु खे गगन ध्याए गुरुदेव को रिझाले। वचन वेदन जा दिल लाए, वेदों के ब्रह्म ज्ञान के वचन दिल में लगाओ। मंसूर कहता है अनलग, फकीर कहते हैं हम ब्रह्मास्मि सोहम। वचन वेदन जा दिल लाए, पोत मुक्ति वरी पाए। मुक्ति का अनुभव कर लेगा, मरने के बाद नहीं जीते जी। मिटे अज्ञान अंधकारी, यह अज्ञान मिटे बस। अभी धन कम है, धन मिलेगा, दान पुण्य करूंगा, कोई जरूरत नहीं बेटे। अभी धन बढ़े फिर दान करें, फिर बापूजी या भगवान राजी हूं, ऐसी बात नहीं है। अभी तेरा आत्मधन है, जितना है जो भी है, अपनी योग्यता का अंदर में सुख भरने के बदले दूसरों को सुखी करने में लग जा, तो अंदर का संतोष आत्म सुख प्रकट हो जाएगा। इतना सरल है। अपनी योग्यता का सुख के साधन अंदर भरो मत, दूसरों के सुख में लगाओ। अंदर का संतोष, आत्म संतोष, आत्म सुख प्रकट हो जाएगा। आपके पास एक झोंपड़ा है और खाली 5 रुपए है, तभी भी ईश्वर पाने के लिए पर्याप्त है। 5 रुपए नहीं है, आपके ऊपर कर्जा है, फिर भी ईश्वर पाने की योग्यता तो उतनी की उतनी है जितनी अरबोपति के पास। आप अनपढ़ है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, स्कूल आप गए ही नहीं, फिर भी ईश्वर पाने की योग्यता बड़े से बड़े दार्शनिक के पास जो है वही के वही आपके पास पड़ी। सच्चा सुख पाने के लिए बाहर की योग्यता की कोई जरूरत नहीं। ईश्वर को पाने के लिए आप अभी इस समय फिट है। फौज में सभी लोग फिट नहीं हो सकते, माइया फौज में जाओ तो फिट नहीं होगी, वो अनफिट साबित कर देगा। दौड़ नहीं सकोगे, जंप नहीं मार सकोगी, टुन मासी। लेकिन यहाँ तो टुन मासी हो चाहे छुन बच्ची हो, सब फिट है। चाहे छुन बच्चे हो चाहे टुन मौसा हो, सब फिट। ईश्वर को परदेश जाने के लिए अमेरिका जाना हो तो आपके पास यहाँ की संपत्ति बताओ, वीजा बताओ, ये बताओ, तब कहीं वीजा। लेकिन ईश्वर के यहाँ की आपकी सभी की योग्यता है, क्योंकि आप ईश्वर के थे, ईश्वर के हैं, और ईश्वर भी आपको अपने से अलग नहीं कर सकते। अलग करने के लिए ईश्वर का सर्वव्यापी स्वरूप खंडित हो जाएगा। जब सर्वव्यापक है तो आपको अपने से अलग कैसे कर सकते? और आप भी ईश्वर को छोड़ नहीं सकते। आपकी भाव की ताकत नहीं और ईश्वर की भी ताकत नहीं। केवल ना समझी हटाओ और संसार का आकर्षण, संसार का जो आकर्षण, उसकी जगह पर भगवान को पाने का इच्छा पैदा करो, बस सारी योग्यताएं हैं। ये कर लूं, ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं, ऐसा बन लूं, ऐसा बन लूं, काहे को समय बर्बाद करते हो? मैं फिर से सुनाता हूं वही कहानी। एक टूरिस्ट आया चांदनी चौक, एक बुढ़ा माला घुमा के रख दिया और शांत बैठा था। हाउ इंडियन मैन, इतना बढ़िया दुकान, तुम सेल्समैन ही करो, ये मिट्टी के खिलौने अमेरिका में नहीं मिलते ऐसे सुराहियां, ये वो। ग्राहकों को बुलाओ। बोले फिर? बोले बहुत पैसे होंगे। बोले फिर तुम अमेरिका आ जाओ, वहां एक फैक्ट्री खोलो, टू मच डॉलर। बोले समझो फिर क्या होगा? बोले तुम कश्मीर में हाउस बोट ले लेना और रेस्ट करना, आखिरी लाइफ रेस्ट। अरे भैया
इतना सब करके शरीर का आराम पाने के लिए कश्मीर में अथवा पेरिस में अभी मुझे राम में आराम पाने दे भैया, काहे को मुझे झंझट में डालता है। इतना करने के बाद भी तो आराम चाहिए, वो भी शरीर की सुविधा का। मुझे तो अभी भक्ति का रस मिल रहा है ना। मैं गुरमुख हाँ, मैनू नामदान कमाईदा सुख मिलदा सिपाही प्राप्त। मैनू एक करा एक गलती नहीं करनी है। साईं ते इतना मांगा 9 कोटि सुख समाये, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। होगा पंजाबी, हिंदी होता तो भूखा बोलता, भूखा। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। हिंदी होगा तो भले बोलेगा, पंजाबी बोले पाले, जरा मीठा मीठा लगता सी। ओ पाले पाले है, ओ भाग होया। हिंदी बोलेगा भाग होया, भाग्य सारा है, मोरा भाग जाग्या। आज रे आनंद भयो, मारा सदगुरु आया पौमणा है। कितनी मधुरता है। सदगुरु आया पौमणा, मारा जोगी आया पौमणा, परमेश्वर आया पौमणा। हसी निमाणा ऐ बन आना, दुल्हा तुझे दरते वेकाणा। तो विकण यार पंहिंजे मां खे ऐं तूं जो हिक थी वञे यार मिठा। ये मैं हूं, ये मेरा, उसको तो बेच दे तू मेरा, मैं तेरा, बिन फेरे हम तेरे। बस इसमें क्या जोर लगता है, क्या कठिनाई है। सेठ बनने में तो तकलीफ है, दरिद्र बनने में भी तकलीफ है, ग्रेजुएट बनने में भी तकलीफ है, अनपढ़ रहने में भी तकलीफ है, लेकिन ईश्वर का रहने में क्या तकलीफ है। गडरिये लोग भी महान पुरुष और राजा लोग भी महानता को पाले। शबरी भीलन भी तर गई, जो राम जी को मिला वही शबरी जी को, जो राम का आत्मा वो शबरी का आत्मा। ओए बाप रे, सरोवर कांठे शबरी बैठी, रटे राम नु नाम। शबरी ने, निषाद ने तो भील जाति का गौरव बढ़ा दिया। और वनवासियों को पता चल गया कि हम आदि भगवान राम की परंपरा के भक्त हैं। हमको दूसरा लोग कुछ प्रलोभन दे के धर्मांतरित कर दे, अब हम नहीं आते चक्कर में। जो भूल से चक्कर में चले गए वे भी घर वापसी में आने को तत्पर हो जाते, जो भी समझदार आदिवासी वनवासी। राम 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 बोलने से रकार तत्व और मकार तत्व जागृत होता है, मन बुद्धि में शांति आनंद आता है। तुलसी को सुबह सुबह देख, खाली दर्शन करो तो 1.25 मासा स्वर्ण दान का फल होता है। सूर्य नारायण को 1 लोटा पानी चढ़ा दो, बुद्धि में प्रकाश होता है, भविष्य उज्जवल लोकों में जाएगा। ऐसा महान हिंदू धर्म हम काहे को छोड़े। तुम तो सुन्नत करके मुसलमान बनते, बचमा करके ईसाई बनते, लेकिन हम तो जन्मजात ही हिंदू हैं, हमको बनने की जरूरत ही नहीं। भगवान ने तो हमको सीधा हिंदू के घर भेज दिया है। बस हम काहे को धर्मांतरित होंगे, क्यों धर्म बदले। गुरु तेग बहादुर बोलिया, सुनो सुख वड भागिया, धड़ दीजिए धर्म न छोड़िए। गुरु गोविंद सिंह के बेटे दीवाल में चुने जा रहे थे कि धर्म बदलो नहीं तो तुमको जिंदा जिंदा मार देंगे। दीवाल में चुनकर दीवाल कंधों तक आई, अब गले तक आई, तो बड़े भाई की आंखों से आंसू आ गया। बोले अभी भी मौका है, जीवन दान मिल सकता है। बोले जीवन दान नहीं चाहिए मुझे, तो ये देख आंसू आ रहे कि मुझे मेरे देखते देखते मुझे छोटे भाई की विदाई देखनी पड़ती है। तुम इधर से दीवाल चुनो, पहले मुझे धर्म पर कुर्बान करने दो, अपने आप को हिंदू धर्म पर पहले मैं कुर्बान हो जाऊं, मैं बाद में होऊंगा दीवाल की लेवल छोटे को। तो छोटे भाई की आंखों में आंसू के नहीं ऐसा ना करो, पहले बड़े भाई की दीवाल आगे मत लो, मेरी लो, मैं पहले कुर्बान होता हूं। गुरु गोविंद सिंह के बेटे नन्हे मासूम किशोर, यह भारतीय संस्कृति है। अपना जान कुर्बान कर दी उन मासूमों ने, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। ऐसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज का सुपुत्र
सांबाजी को पकड़ के ले गए औरंगाबाद में, रानी का जो मकबरा है वहां रखा था। बोले धर्म छोड़ो अपना, हमारे धर्म में आ जाओ। बोले नहीं, तुम्हें एक रियासत दे देंगे, राजा बना देंगे। बोले नहीं, नहीं तो खाल खिंचवा देंगे, आंखों में तपे हुए सलिए डालकर तुम्हारे को मौत के घाट उतारेंगे। बोले मैं वैसे भी राजा बनकर बीवियों के साथ रहकर तुम्हारे धर्म में आऊंगा, तभी भी तो मरना पड़ेगा। मैं अपने धर्म में मरकर अमर क्यों ना हो जाऊं, मैं तुम्हारे धर्म में क्यों आऊंगा। तपे हुए लोहे की सलाखा आंख में घुसेड़ दी। शिवाजी के बेटे सांबाजी की एक आंख फूटी, रक्त की धार बही। आकर कहा कि अभी भी काणे लोग दुनिया में रहते हैं, एक आंख है, राजा बनोगे चाकर बनोगे, अभी भी मान लो। बोले मुझे इतना कायर मत समझो कि शरीर के सुख के पीछे मैं अपना धर्म बेच दूं। दूसरी आंख फूटी, कितनी पीड़ा होती होगी। बोले अभी भी सूरदास होकर धृतराष्ट्र की नहीं राजा बन सकते हो। बोले नहीं, खाल खिंचवा दी, शरीर की बलि दे दी, लेकिन छत्रपति शिवाजी के सपूत सांबाजी ने धर्म नहीं छोड़ा। जो किसी की बातों में आकर धर्म छोड़ते या कुछ लालच में आकर, ऐसे लोगों को ये बात समझ में आएगी तो वो मजबूत हो जाएंगे। अपनी भारतीय संस्कृति की महानता का महत्व समझो। अगर धरती पर से हिंदू धर्म गया तो मानवता गई, आत्मा परमात्मा के एकत्व का ज्ञान गया, जीते जी जीवन मुक्ति का प्रसाद गया। और सारे मजहब किसी न किसी मनुष्य के बाद ही चले, लेकिन सनातन धर्म किसी मनुष्य ने नहीं चलाया। किसी ऋषि ने हिंदू धर्म की स्थापना नहीं की। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण और राम ने भी सनातन धर्म चलाया नहीं। भगवान राम और कृष्ण भी, जैसे सूरज किसी ने बनाया नहीं, चंदा किसी ने मनुष्य ने बनाया नहीं, किसी ऋषि ने बनाया नहीं, ऐसे सनातन धर्म की जो सीख है वैदिक, वो किसी ऋषि मुनि का बनाया हुआ नहीं है। ऋषि तो मंत्र दृष्टा रहा, एक होता है बनाना पैदा करना और दूसरा होता है जानना। समाधि करके सत्य को जाना, मंत्रों को जाना। मंत्र बनाए नहीं, जैसे ओमकार मंत्र भगवान विष्णु ने बनाया नहीं। भगवान विष्णु ध्यानस्थ हुए, समाधिस्थ होते 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 बहुत गहरे में गए, तब ये ओमकार की ध्वनि बीज मंत्र उनको पता चला, और उसमें इतना इतना पावर, इतना इतना प्रभाव है। अभी भी कोई ओमकार मंत्र का अनुष्ठान करेगा तो ये बोलना पड़ता है, ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि। और इसका देवता कौन है? अंतर्यामी, जो सबके हृदय का धड़कन चला, अंतर्यामी देवता। ऐसे गायत्री मंत्र विश्वामित्र ने बनाया नहीं। विश्वामित्र गहरे में गए, गहरे में गहरे में गहरे में, स्थूल शरीर से सूक्ष्म, सूक्ष्म में कारण, कारण शरीर की पराकाष्ठा गहरे में गए, तब गायत्री मंत्र का प्रभाव और महात्म्य दिखा। तो भी गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र माने जाते। अतः गायत्री मंत्र विश्वामित्र ऋषि, गायत्री छंद सूर्य नारायण देवता। गायत्री मंत्र का देवता सूर्य नारायण है। बुद्धि हमारी बलवान हो, राग द्वेष से ऊपर उठने वाली हो, और सर्वत्र परमात्मा है, उसका बुद्धि में ज्ञान आ जाए। इसलिए गायत्री मंत्र जपते। धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धियां सुविकसित हो। एक एक मंत्र एक एक खोजने वाले ऋषि, तो ये पहले ही थे, बनाए नहीं। थाप्या न जाए सिख धर्म की बात, थाप्या न जाए। वो मूर्ति की स्थापना कर सकते हो, मजहब की, रिलीजियस की, लेकिन सत्य की स्थापना तुम नहीं कर सकते हो। थाप्या न जाए कीता न होई, करने से बनेगा नहीं। आपे आप निरंजन सोई। अंजन माना इंद्रियां, जो इंद्रियों से नहीं दिखे लेकिन जिसके द्वारा इंद्रियां देखती, वो निरंजन आपे आप है। थाप्या न जाई कित्ता न होई, आपे आप निरंजन सोई। जिन सेव्या तिन पाया मान, जिसने उसकी उपासना की वो सम्मानित हुए। ये इतना दुनिया में, देश विदेश में, 210 देशों में मेरे को आदर से लोग सुनते, तो ये क्या है चमत्कार? कोई डिग्रियों के बल से सुनते हैं क्या, या राजनीतिक बल से सुनते हैं क्या?
मेरे को लोग श्रद्धा भक्ति से सिर नवा के टीवी के आगे बैठते और सुनते और हृदय में बहुत सारा उनको संतोष पाते, तो इसके पीछे मेरे पास क्या है? जिन सेवा तिन पाया मान, जिसने उस परमात्मा में विश्रांति पाई वो सम्मानीय हो जाता है। चाहे शबरी बिलन हो, चाहे कालू का पुत्र नानक देव हो, चाहे जुल्हा का काम करने वाला कबीर जो सम्मानित है, चाहे सदना हो, चाहे रहीदास चमार हो, जिसने भी उस पर ब्रह्म परमात्मा का सेवन किया वो सम्मानित होता है। तो मैं आपको आज के पर्व के दिन ऐसी चीज की तरफ चलने का आह्वान करता हूं कि जहां दुनिया के सारे राज, स्वर्ग के राज को भी दो कौड़ी का आप महसूस करेंगे, ऐसी जगह पहुंचेंगे। ओम ओम हरि ओम। ओम 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 प्रभु ओम ओम ओम। रोग शोक से मुक्त कर देने वाला ओम ओम का कीर्तन हम सभी को अपने घर पर जरूर करना चाहिए। ऐसा गुरुदेव जी ने कई बार समझाया है। ओम 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 शिवा, ओम 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 दाता, आनंद। अब हृदय से, कंठ से रक्त की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, मन की शुद्धि, पांचों शरीरों की शुद्धि। ओम 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 वातावरण की शुद्धि। ओम 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 प्रभु, ओम 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 प्यारे, ओम 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 रामा, ओम 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 श्यामा, ओम 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 शिवा, ओम 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 दाता, ओम 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 रामा, हे ओम 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 रामा, ओम 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 श्यामा, ओम 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 शिवा, ओम 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 प्रभु, ओम 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 प्यारे, ओम 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 दाता। आनंद है, माधुर्य है मेरे प्रभु में भगवान का। भगवान मेरे दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराये नहीं, मेरे अंतरात्मा परमात्मा है हर जगह, इसलिए उनका नाम हरि है। हर समय है हरि, हर दिल में है हरि। यार की मौज। ओम 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 प्रभु, ओम ओम मेघ, ओम ओम ओम, ओम 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 वरुण, ओम ओम ओम, ओम 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 वरुण, ओम ओम ओम, ओम 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 प्रभु, ओम ओम। जय हो। आनंद ले रहे, रग रग पवित्र हो रहे, तबियत भी चौखी हो रही। तुम्हारे कान में किसका नाम पड़ रहा है मुझे पता है।
तुमको भी पता है और उस प्यारे प्रभु को भी, अंतर्यामी को। ओम हरि ओम 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 रामा ओम 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 श्यामा ओम 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 शिवा ओम 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 प्यारे जय हो। हृदय पूर्वक तुम्हारा हृदय प्रसन्नता से भरता जाएगा। हंसते जाओ भीतर ही भीतर। कृष्ण यशोदा को कहते माँ यशोदा माँ आनंदित होती है। यशोदा क्या, जो हर काम में भगवान को यश दे वो यशोदा। भगवान उसके हृदय से लगते, आपके हृदय में भी भगवान अभी लगेंगे हृदय से। सांवलिया से ओम ओम दाता ओम 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 प्यारे ओम 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 प्रभु ओम 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 रामा ओम 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 श्यामा